तो सभी भाइयों को प्रणाम, बहुत सारा प्यार। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये प्लांटेशन की ये थर्ड वीडियो है। इसमें ये फाइनल वीडियो रहेगी। इसमें मैं बताऊंगा आपको कि मेरा सॉरी मेरा पौधा कितना बड़ा हो गया और उसमें क्या क्या दिक्कत आई, मैंने क्या क्या स्प्रे किया। थोड़ा सा भी बेड बनाने में बिज़ी था तो इस वजह से अभी आपसे नहीं कर पाया बात। तो ये हमने लास्ट बात की थी कि आप रेगुलर बात वो करें। तो सबसे अभी जो मेरा पौधा है वो मिनिमम 5.5 इंच का है, 5.5 इंच है। तो 5.5 इंच में क्या दिक्कत आती है वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले दिक्कत आई पौधे जड़ टूटने की। जड़ टूटने का मेरा मतलब है कि जड़ में एक कीड़ा था, मैं दिखाऊंगा आपको, वो स्पेसिफाई वीडियो डालूंगा, टैग करके डालूंगा। तो जड़ टूटने का मतलब है मेरा कि जड़ में कीड़ा था जो कि जड़ एक खा रहा था। जड़ टूट जाती है, सफ़ेद हो जाती थी और पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा था। तो मैं जस्ट धीरे धीरे नलाव कर रहा था उसका। तो मैंने एक पौधा निकाल के देखा अपने तरह से कि क्या इशू आ रहा है। तो मैंने देखा तो उसमें जो मेरे को इशू मिला, मैंने उसमें यही मेरे को इशू मिला कि उसमें एक सफ़ेद रंग का कीड़ा है, दीमक टाइप है, वो पौधों को खाता है। मैं स्पेसिफाई वीडियो भी डाल दूँगा। अब उसमें उसमें क्या है, उसमें ये है कि उसके लिए मैंने डाली ये सुपर डी 100 ml का स्प्रे किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा उसका, सुपर डी का। फिर दूसरी दिक्कत जो मेरे को आई, पौधों की ग्रोथ। सभी पौधों की अलग अलग ग्रोथ थी कुछ की अलग थी, कुछ की अलग थी। उसका भी रीज़न हमने निकाला तो उसका रीज़न मिला मेरे को जिंक कि जिंक की मेरे पास कमी थी। पौधे थोड़ा सा पीलापन और ये एक दो चीज़ें कमी के कारण पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा था। फिर वो भी जिंक हल्का सा जिंक मैंने लिया 7 ग्राम, 7 ग्राम का मैंने स्प्रे किया जिंक का। उसके बाद पौधा बिल्कुल नॉर्मल ग्रोथ पे आया और सभी की ग्रोथ अच्छी हुई। उसके ठीक 4 से 5 दिन बाद मैंने यूरिया डाला 200 ग्राम। 200 ग्राम डाला, बिल्कुल धीरे धीरे करके, पौधों के ऊपर ना गिरे। पौधों के ऊपर अगर गिर जाएगा तो उससे पौधा जल सकता है, उसे नुकसान भी हो सकता है, और ज़्यादा रह गया तो नीचे जड़ को नुकसान दे सकता है। तो वो भी ध्यान रखना है। अब ये दोनों स्प्रे करने के बाद मैंने दोबारा से एक कीटनाशक की धानुका की M45 और मोनो का स्प्रे किया, मोनोसिल का, जो कि 100% रिजल्ट रहा मेरे पास। अब मैं दिखाता हूँ आपको मेरे पौधे। ये कुछ ऐसे पौधे हैं मेरे, ये देखो, ये सभी मेरे पौधे हैं और बहुत अच्छी जर्मिनेशन हुई है मेरी। 5.5-6 इंच के पौधे हैं मेरे। दूसरा दूसरा ये कि मैंने शेड बनाई है। ये शेड बना रखी है, बाय हैंड से शेड बना रखी है। इससे दो चीज़ों को बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। एक तो अगर बारिश आ रही है तो बारिश नहीं आएगी, और दूसरा अगर ज़्यादा ठंड होगी तो हम इसे ढक सकते हैं। तो कल हमारे पास ज़्यादा ठंड थी तो हमने इसको ढक दिया था बस। तो अब मेरे बेड तैयार है, मैं दिखा देता हूँ आपको। बेड तैयार है, ड्रिप टेस्टिंग हो रही है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बेड तैयार है और ड्रिप टेस्टिंग चल रही है, सभी सारे बेड गिले हो रहे हैं। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा, मैं उसमें बताऊंगा कि जर्मिनेशन मैंने कैसे किया और मेरे को क्या दिक्कत आई, मेरे पौधे कैसे प्लांटेशन किए, सॉरी जर्मिनेशन कह रहा, प्लांट ट्रांसफरिंग किया। तो तब तक के लिए आप इसको देख सकते हैं और आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसी बातें हैं जो हमें शेयर करनी चाहिए आपस में, तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। तो मैं आप सभी को फिर कह रहा हूँ,
मेरे पास लेबर कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो है, ये 1% कोई लेबर कॉस्ट नहीं है। हम खुद कर रहे हैं हर चीज़। बेड बनाने के लिए हमने मतलब अपने ट्रैक्टर का उपयोग किया। तो आप भी मतलब अपना कर सकते हैं, किसी का भी बनवा सकते हैं, बट मैं फिर कह रहा हूँ लेबर कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो है। हमने ड्रिप खुद लगाई है, हम हर चीज़ खुद कर रहे हैं। तो इस चीज़ का मैं आपसे फिर शेयर कर रहा हूँ कि हमारे पास लेबर बिल्कुल ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है।